हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में गाइस। पहली जो रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वो नाबार्ड की है गाइस। इसमें टोटल 9 वैकेंसीज है। इसमें जो पैकेज ऑफर किया गया है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मंथ का आपका पैकेज होने वाला है गाइस। इसके लिए कोई भी सीए, सीएमए या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है या फिर एमबीए है या फिर सीएस भी है या फिर पीजीडीएमए कैंडिडेट सभी इसके लिए एलिजिबल है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा इसे, तो इसको पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की है गाइस। इसमें टोटल 10 वैकेंसीज है गाइस। इसमें 49,000 से 59,000 पर मंथ का अभी कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन यहाँ पे पे किया जाएगा। इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सीए, सीएमए या एमबीए कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस गाइस, इसमें एक एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा गाइस, उसके बेसिस आपको सिलेक्ट किया जाएगा गाइस। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है आरएफसीएल का है गाइस। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसमें टोटल 6 वैकेंसीज है गाइस। यहाँ पे एक परमानेंट जॉब होने वाली है गाइस। यहाँ पे 23,000 से 56,500 का आपका बेसिक होने वाला है गाइस। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट्स मींस गाइस यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन मांगी गई है। कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें केवल आपका एग्जामिनेशन होगा, इसमें मेजर पोर्शन आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा गाइस। ये परमानेंट जॉब है गाइस, तो इसके लिए अगर एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट गाइस वो बलमन लॉरी के लिए है गाइस। इसमें 2 वैकेंसी निकाली, एक असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक वैकेंसी और दूसरी वैकेंसी जो है वो डिप्टी मैनेजर के लिए गाइस। E2 ग्रेड में 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल होने वाला है गाइस। इसमें 40,000 से 1,40,000 का। इसके लिए सीए, सीएमए कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है गाइस। यहाँ पे इवन इसमें कुछ एक्सपीरियंस से मांगा गया, उन सभी चीज को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को मैंने मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइड किया है गाइस। जिस भी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के लिए आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड हैं तो आप उस पर सीधा जाके क्लिक करके देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहली जो रिक्रूटमेंट है वो नाबार्ड में है। इसमें 17/2/2024 से इसके रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट इशू कर दी थी। 10/3/2024 तक इसका रिक्रूटमेंट चलेगा गाइस। इसके बीच में आपको अप्लाई करना है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी गाइस। यहाँ पे इसमें कोई भी डाउट होता है इस मेल आईडी पे आप लिख के पूछ सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस की पेमेंट 17/2 से 10/3/2024 के बीच में आपको पे करना है गाइस। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की 1 वैकेंसी है, क्रेडिट रिस्क की 2 वैकेंसी है, मार्केट रिस्क की 2 वैकेंसी, ऑपरेशन रिस्क में 2 वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। उसके अलावा फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में 1 वैकेंसी है गाइस। इन सभी के लिए सीए, सीएमए कैंडिडेट एलिजिबल हैं गाइस। यहाँ पे इवन काफी जगह ग्रेजुएशन बोली गई है, तो उन सभी को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया तो कितना है गाइस, वो सभी मैं इसमें यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे ये सभी चीज क्या होगी, 1 जनवरी 2024 को चेक की जाएगी। मींस आपकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको अगर कहीं एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपके पास होना चाहिए गाइस। यहाँ पे गाइस पहले हम बात कर लेते हैं एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की गाइस। यहाँ पे एज लिमिट जो रखी है 62 ईयर मैक्सिमम रखी है। मींस कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है गाइस। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं गाइस। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। उसके अलावा अगर आपने एमबीए, पीजीडीएमए या फिर सीए, सीएस कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ डिजायरेबल है गाइस, ये एसेंशियल है, ये डिजायरेबल है, तो ये मैंडेटरी होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे तो सर्टिफिकेट ऑफ रिस्क मैनेजर आपके पास होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो गाइस। यहाँ पे डिजायरेबल रिक्वायरमेंट है गाइस। यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगेंगे, उसमें 5 साल का सीनियर मैनेजमेंट लेवल रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। और डिजायरेबल गाइस इसको देख लेना, अगर आप इसमें एलिजिबल हो जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट जो वैकेंसी है रिस्क मैनेजर क्रेडिट रिस्क के लिए 62 ईयर मैक्सिमम एज रखी गई है। 30 to 45 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एमबीए कर रखा है, सीए, सीएमए कर रखा है या पीजीडीए या पीजीडीएम कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल कुछ है यहाँ पे, अगर सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करते हैं यहाँ पे टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पे जिस एरिया में वो आप देख लेना गाइस, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वैकेंसी का रिस्क मैनेजर मार्केटिंग रिस्क के लिए गाइस। यहाँ पे 62 इयर्स की एज रखी गई है। उसमें 30 to 45 इयर्स वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन वाले या फिर एमबीए, सीएमए, सीएमए कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिजायरेबल है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया 5 साल का गाइस। यहाँ पे ये जॉब प्रोफाइल दी गई है, उसको आप चेक कर लेना, अगर आप इसमें इंटरेस्ट हो जरूर अप्लाई कर लेना। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस रिस्क मैनेजर ऑपरेशनल रिस्क में है। 62 इयर्स मांगी गई है। 40 to 45 इयर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने है या फिर एमबीए, पीजीडीएमए है या फिर सीए, सीएमए है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिमम 5 साल का आपसे एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो क्रेडिट ऑफिसर के लिए, इसमें मैक्सिमम 62 ईयर एज रखी गई है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर एमबीए, पीजीडीएमए या फिर सीए, सीएमए, एमबीए या फिर आपने
CFA भी कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे इसमें एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। क्रेडिट अप्रेजल या मॉनिटरिंग मींस बैंकिंग में कुछ भी आपने काम किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो दी गई है बैंकिंग जॉब से रिलेटेड है कि यहाँ ड्यू डिलिजेंस आपको करना पड़ेगा, अप्रेजल ऑफ बोरोवर्स करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस गाइस, वो सारा बैंकिंग से रिलेटेड ही है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप जरूर अप्लाई कर लेना गाइस। नेक्स्ट जो वैकेंसी है फाइनेंशियल इंक्लूजन कंसल्टेंट बैंक के लिए गाइस, यहाँ पे मैक्सिमम 55 ईयर की एज रखी गई है। इसलिए एमबीए फाइनेंस वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा ये जॉब प्रोफाइल दी हुई है, इसको देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं यहाँ पे केवल आपका इंटरव्यू होने वाला है, 1:10 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, उस पर बिल्कुल नहीं जाना। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट को 50 रुपीज की फीस पे करनी है, अदर कैंडिडेट्स को 800 रुपीज की फीस पे करनी है। यहाँ पे कंपनसेशन और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गाइस, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन दिया हुआ पर मंथ के हिसाब से 3.5 लाख रुपए पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2.75 लाख पर मंथ दिया जाएगा। इस वैकेंसी के लिए 1.5 लाख का पैकेज दिया जाएगा, इसके लिए 1.25 का। तो काफी अच्छा पैकेज ऑफर किया है, इवन तो कॉन्ट्रेक्चुअल है पर बहुत ही अच्छा है। इसे पूरी तरह आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट मान के चलिएगा। अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड जरूर अप्लाई कर लेना। उसके अलावा 5% इंक्रीमेंट पूरी साल में दिया जाएगा, मतलब ईयरली बेसिस पे आपका। उसके अलावा पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो इसके लिए टोटल 5 से, मतलब सभी के लिए जनरली 5 साल का ही पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 साल प्लस 2 साल एक्सटेंड किया जाएगा यहाँ पे। पर ये लास्ट वाली जो वैकेंसी है उसके लिए टोटल 3 साल का यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है यहाँ पे। सुपरएनुएशन बेनिफिट आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मींस एक प्योरली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मान के चलिए गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको HRA यहाँ पे सभी चीजों के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पे जो HRA का रेट है गाइस, यहाँ 35,000 रुपए, 27,500 या 15,000 या 12,500 आपको HRA दिया जाएगा जहाँ भी आपको पोस्टिंग दी जाएगी कैसे। उसके अलावा लीव के सारे बेनिफिट दिए जाएंगे यहाँ पे। आपको रिपोर्टिंग CGM को करनी पड़ेगी, जो हेड ऑफिस में मुंबई होगा गाइस यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना गाइस, उसका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना, फिर फीस पे करनी है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से आप जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। ये कुछ जनरल डिटेल्स हैं गाइस, इसको आप देख लेना, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा गाइस। उसके अलावा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं जहाँ पे आपको पर्सनल इंटरव्यू हो, उसके लिए आपको आने जाने का रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। सेकंड क्लास AC का फेयर पे यहाँ पे आपको पे किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो NOC आपको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। कोई भी एडवर्टाइजमेंट चेंज होता है तो वेबसाइट पब्लिश किया जाएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं 10/3/2024 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। 17/2/2024 इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था गाइस। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है स्पेशल ऑफिसर के लिए, यहाँ 20/2/2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है गाइस। आपको यहाँ पे सिंपल से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इस लिंक पे आपको जाके अप्लाई करना है। पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कितनी वैकेंसी उसके बारे में बात करते हैं। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 31/1/2024 को आपको होना चाहिए। अगर कुछ भी एक्सपीरियंस मांगा गया गाइस वो भी 31/1/2024 को आपके होना चाहिए, और जो एज लिमिट है वो भी 31/1/2024 को ही चेक की जाएगी यहाँ पे गाइस। जो वैकेंसी वो ट्रेजरी में है, यहाँ पे आपको ऑफिसर ग्रेड 2 में रिक्रूट किया जाएगा। टोटल 4 वैकेंसीज है। इसके लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस भी दी गई है, मींस आप CA CMA या MBA कैंडिडेट तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी यहाँ पे। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया ट्रेजरी में गाइस। 35 साल की एज मैक्सिमम रखी गई है यहाँ पे। उसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी है गाइस यहाँ पे फॉरेक्स डीलर में है, ऑफिसर ग्रेड 2 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसमें एक वैकेंसी, इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस CA CMA MBA PGDMA कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉरेक्स ट्रेजरी में गाइस। यहाँ पे 35 इयर्स की इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है। इसमें कुछ मिनिमम प्रेफरेंस भी दी गई है, मींस इनको प्रेफरेंस दिया गया अगर आपने 7 दिन का यहाँ पे कोर्स किया है, FEDA से किया हुआ है गाइस यहाँ पे, तो उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी है गाइस B3 के लिए है, मिडिल या बैक ऑफिस के लिए जूनियर ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है गाइस यहाँ पे। टोटल एक वैकेंसी है, इसके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। इसमें कुछ प्रेफरेंस भी है, मींस अगर आपने MBA पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 2 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। टोटल 35 इयर्स की इसकी एज रखी गई मैक्सिमम गाइस यहाँ पे। उसमें सारा रिलेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है गाइस वो इंटरनेशनल बैंकिंग डिवीजन में है गाइस। यहाँ पे फॉरेक्स ऑफिसर या जूनियर ऑफिसर के रूप में आपको रिक्रूट किया जाए। टोटल 4 वैकेंसीज है गाइस यहाँ पे। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके एक डिप्लोमा PG डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे। टोटल मैक्सिमम जो एज है गाइस 28 ईयर एज को यहाँ समराइज भी किया गया है गाइस यहाँ पे। जो ट्रेजरी के लिए 35 ईयर्स रखी गई, इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए 28 ईयर्स रखी गई है। मींस अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनसे पहले है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं एमिलमेंट्स और कंपनसेशन की गाइस। यहाँ पे 56,000 से 49,000 आपका मिल होने वाला है गाइस
यहाँ पे मींस जो ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए रिक्रूट किया उसको 56,000 पे किया जाएगा, और जो जूनियर ऑफिसर के लिए रिक्रूट किया जाएगा उनको 49,000 का कंसोल पे किया जाएगा। उसके अलावा वो कुछ परक्यूजिट भी दिए जाएंगे जो बैंक के रूल के हिसाब से होते हैं गाइज यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं। मींस अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन या हायर एक्सपीरियंस है, मींस मिनिमम जो क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस मांगा है उसके अलावा कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इवन आपको मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए गाइज यहाँ पे। इवन यहाँ पे केवल वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है गाइज। यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है तो केवल इसके लिए वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होने वाला है। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसका मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं गाइज यहाँ पे। उसके अलावा कुछ जनरल डिटेल्स है गाइज। फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1770 रुपए आपकी फीस पे करनी पड़ेगी, चाहे किसी भी ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे सिंगल फीस है 1770 रुपए को, चाहे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हो आपको इतनी ही फीस पे करनी पड़ेगी। यहाँ कोई रिलैक्सेशन फीस में नहीं दिया गया है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस में पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के टोटल जो एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन। मेजर पोर्शन आपका प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड होने वाला है। इंग्लिश में आपका एग्जामिनेशन 120 मिनट का आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे मिनिमम स्कोर गाइस यहाँ पर आपको 50% सिक्योर करना पड़ेगा। मींस 150 में से 75 नंबर आपको सिक्योर करने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे एग्जाम को गाइस। मेरिट लिस्ट जो कि कंबाइंड स्कोर के बेसिस होगा, मींस जो आपने एग्जाम सिक्योर किया है प्लस में इंटरव्यू में जो सिक्योर किया उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर गाइस मुंबई में होगा, इंटरव्यू भी आपको मुंबई में ही होने वाला है गाइस। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए गाइस। यहाँ पे आपको अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। आपका मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन होगा गाइस यहाँ पे। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो गाइस ये पे मेल आईडी दी हुई है, उस पर आप जाके डाउट पूछ सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस इस एडवर्टाइजमेंट का और कैसे अप्लाई करना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वो आरएफसीएल में है गाइस। यहाँ पे 10/2/2024 को रिक्रूटमेंट निकाली थी। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्रूटमेंट निकाली। W3 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। परमानेंट जॉब है गाइस। यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है गाइस यहाँ पे ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। W3 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। टोटल 6 वैकेंसी है, इसमें 4 अनरिजर्व है, 1 यहाँ पे रिजर्वेशन दिया हुआ है गाइस यहाँ पे। उसके अलावा गाइस ये वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है तो वैकेंसी बिल्कुल नहीं जाना, अगर आप एलिजिबल है जरूर अप्लाई कर लेना। पे एंड पर्क्स की बात करते हैं गाइस। W3 ग्रेड वालों को 23,000 से 56,500 का बेसिक पे होने वाला है गाइस। यहाँ पे आपको ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 में आपको रिक्रूट किया जाएगा। बेसिक पे के अलावा आपको सारे बेनिफिट दिए जाएंगे यहाँ पे, तो आपको काफी अच्छा पैकेज होने वाला है गाइस यहाँ पे। एसेंशियल मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे आपको जो ऑफिसर असिस्टेंट ग्रेड 3 में रिक्रूट किया जाएगा मिनिमम एज 18 इयर्स रखिएगा, मैक्सिमम 30 इयर्स रखिएगा। आपके पास केवल ग्रेजुएशन, अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, एडवांस स्किल आपके पास होनी चाहिए गाइस कंप्यूटर की। इवन आपके पास सर्टिफाइड कोर्स का अगर आपने कोई कंप्यूटर कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया गाइस यहाँ पे। इवन यहाँ पे जो मार्क्स मांगे गए 60% मार्क्स मांगे गए हैं, 55% इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट्स गाइस। यहाँ पे आपको मींस ग्रेजुएशन आपको 60% आपने सिक्योर किए तब उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये जो रिजल्ट डेट होगी उसी डेट को आपको एक्विजिशन माना जाएगा, उसी दिन आपने एजुकेशन एक्वायर की है गाइस। अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है तो एनओसी आपको वहां पे सबमिट करना पड़ेगा। कट ऑफ डेट की बात कर लेते हैं। मींस जो एज है, एक्सपीरियंस है, वैसे एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं है गाइस यहाँ पे, तो उसके लिए सारा 29/2/2024 को आपको कंसीडर किया जाएगा। मींस उस दिन अगर आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए गाइस यहाँ पे। जो भी रिजर्वेशन गाइस वो सारा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। फीस की बात करते हैं गाइस। यहाँ पे 200 रुपीज की आपको यहाँ पे फीस पे करनी है। कैसे अप्लाई करना है गाइस यहाँ पे? ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/2/2024 से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 10/3/2024 गाइस। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे जाके सिंपल से आपको अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे ओनली एक एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते गाइस। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं गाइस। केवल यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा और जो मार्क्स आपने सिक्योर किया उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा गाइस। यहाँ पे जो भी एग्जाम सेंटर है, जो भी एडमिट कार्ड होगा इस कंपनी की वेबसाइट पे ही पब्लिश किए जाएंगे गाइस। यहाँ पे जो लिस्ट होगी गाइस, मींस फाइनल सिलेक्शन लिस्ट वो कैटेगरी वाइज बनेगी। मींस जिस कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज उसी बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनने वाला है गाइस। यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो इनिशियली आपको पोस्ट किया जाएगा, रामागुंडम में 2 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा, नोएडा में 4 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा गाइस। वैसे ऑल ओवर इंडिया बेसिस के रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, आपको उसके बाद कहीं भी ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा गाइस। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं गाइस, उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे आपका जो भी आपकी क्वेरीज है आप इस मेल आईडी पे यहाँ पे जाके
पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं यहाँ पे 29/2/2024 से ये स्टार्ट हो चुका था। रजिस्ट्रेशन 10/2/2024 से स्टार्ट हुआ है। लास्ट डेट है 10/3/2024 में। उससे पहले अगर आप एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, जरूर अप्लाई करना है। गाइस यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर लेना। मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर सीधा अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ गाइस नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट बालमर लॉरी एंड कंपनी में है गाइस, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसमें एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा। ग्रेड जो है आपका E1 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। 40,000 से 1,40,000 का आपका बेसिक होने वाला है गाइस। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पे एक ही वैकेंसी है गाइस। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन CA CMA कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो एज रखी गई है गाइस, तो मैक्सिमम एज 27 ईयर रखी गई है। उसमें जो रिलेक्शन है वो सभी यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद कुछ एक्सपीरियंस जो है आपको सैप फिको में आपने काम किया, MS ऑफिस की आपकी नॉलेज है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1/3/2024 को आपको होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा 1/3/2024 को कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। लास्ट डेट 1/3/2024 है। यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सिंपल सा लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे जाके अप्लाई करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिफिकेशन का लिंक है मैं यहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे जो कंपनसेशन होने वाला है 13,55,000 के आसपास आपका CTC होने वाला है। काफी अच्छा रिक्रूटमेंट है और अगर आप एलिजिबल हो जरूर अप्लाई कर लेना। यहाँ पे जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इनिशियल आपको कोलकाता में पोस्टेड किया जा सकता है। उसके अलावा बाकी जहाँ पे कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। ट्रांसफरेबल जॉब होने वाली है। यहाँ पे नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है इसी कंपनी में यहाँ पे डिप्टी मैनेजर में के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इसमें 50,000 से 1,60,000 का पे स्केल होने वाला है। E2 ग्रेड में आपको रिक्रूट किया जाएगा। इसमें एक ही वैकेंसी है। CA CMA कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम एज जो रखी गई है 32 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इवन यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है सैप फिको का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है 1/3/2024 को चेक किया जाएगा गाइस। उसी दिन आपके पास उस दिन तक आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है गाइस। इस लिंक पे आपको अप्लाई करना है गाइस। यहाँ पे लास्ट डेट है 1/3/2024 से पहले आपको इसके लिए एलिजिबल है तो जरूर अप्लाई कर लेना। कंपनसेशन की बात करते हैं गाइस, हम 16.94 लाख का यहाँ पे आपको टोटल CTC पे किया जाएगा गाइस। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन इसके अलावा सारे आपको बेनिफिट दिए जाएंगे गाइस, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिए जाते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग बात करते हैं गाइस, यहाँ पे चेन्नई में आपको इनिशियल रिक्रूट किया जाएगा। उसके अलावा कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है गाइस। यहाँ मे बी लिखा गया है, मींस हो सकता है आपको कहीं भी और भी पोस्ट किया जा सकेगा गाइस। इन पांचों रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप वहां से जाकर सिंपल से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल जरूर अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. Thank you friends.